और अब पारिवारिक परिस्थितियां, भाषा, माहौल और जीवन की विकटता जब छोटी पड़ जाती है और सफलता के मायने मनुष्य जब स्वयं तय करता है, तो उस जीवन साहस को दुनिया प्रेम सुख डेलू के नाम से जानती है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक और ऐसे ही न जाने कितने प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करते हुए, सफलता का मार्ग तय करते हुए आईपीएस तक आप पहुंचे। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इस सफर का जो आपने आनंद लिया, इस सफर को जैसे आपने जिया, उसकी जो सफलता का आनंद है वो आपके चेहरे से झलकता है और वो अनेक असंख्य युवाओं को प्रेरित भी करता है। श्रीमान प्रेम सुख जी डेलू। सभी को मेरा नमन प्रणाम। आदरणीय संतगण, मदन मोहन जी, बिहारी लाल जी, श्री कृष्ण जी, श्रीचंद जी और छोटा भाई लक्ष्मण, आप लोगों का ये प्रेम ही है कि 1300 किलोमीटर दूर से कल से चल के आ गया मैं। क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास बताने के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि बहुत बता चुका हूं। मेरे जो भाई है ये बता रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लक्ष्मण तो बहुत ही अच्छा वक्ता है। क्या बात। आपने सुना ही होगा कि कितने अच्छे अच्छे जो शब्द है ये चयन करता है। मैं कई बार इनके वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर सुनता हूं, उनसे सीखता हूं, कुछ वर्ड्स में लिखता हूं कि कैसे ये शुरुआत करते हैं। और समाज के अंदर किस तरह से परिवर्तन आया है उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो आपके सामने, कि बुजुर्ग माताएं हमें सुन रही है जी। पिता तुल्य बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं। युवाओं से ज्यादा संख्या इनकी है। तो सोचिए, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अपना समाज एक सही दिशा में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। जब एक बार ऐसी लाइन बन जाती है तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आज आप लोगों से है वो संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा। मेरे जो साथी भाई थे उन्होंने ये बात बताई कि आसपास के लोग कैसे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जीवन के अंदर सफल होने के लिए। हर व्यक्ति उससे परेशान रहता है, और विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन के अंदर। विद्यार्थी जीवन के अंदर आदमी, जब जो एक युवा होता है वो जोश से भरा हुआ होता है, और उसको थोड़ी सी बात कोई भी बोल देता है तो उसको बड़ी ऐसे यूं भारी लगती है। तो एक बार एक युवा था और भगवान महात्मा बुद्ध के पास गया, और भगवान महात्मा बुद्ध को पूछा कि मैं कैसा आदमी हूं, मेरा मूल्य क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उनके पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, वो उठा के उनके हाथ में दे दिया और कहा, जाओ इसको बाजार के अंदर लेके चले जाओ, इसको बेचना मत, बस जो भी आपको सामने मिले उससे पूछ लेना कि इसका मूल्य क्या है। तो वो गए, सबसे पहले संतरे वाले के पास गया। वो संतरे वाले ने पत्थर हाथ में लिया, देखा और कहा कि इसके मैं 2 किलो संतरे दे दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है। उसने संतरे खरीदे नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा था कि इसको बेच के नहीं आना है, बस तेरे को सिर्फ इसका मूल्य पूछना है। थोड़ा सा आगे गया, एक आलू वाला मिला। उसने देखा, उसने कहा कि 2 क्विंटल आलू दे दूंगा, दे दे। उसने कहा नहीं। थोड़ा सा और आगे गया, उसको एक सुनार मिला। सुनार के पास उसने पत्थर दिया तो सुनार ने उसको बोला कि
50 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे को ये पत्थर दे दे। उसने कहा नहीं, बेचूंगा नहीं मैं। थोड़ी सी जैसे ये उठ के चलने लगा तो सुनार ने कहा 5 करोड़ रुपए दे दूंगा। उसने कहा नहीं, बेचूंगा तो नहीं। थोड़ा सा और आगे गया, एक हीरे का जानकार जोहरी मिला उसको। जैसे ही उसने जोहरी को पत्थर दिखाया और कहा ये पत्थर मेरे को, इसका मूल्य जानना है और इसको बेचना है मेरे को। जोहरी ने हाथ में पत्थर लिया, उसको रखा, उसके चारों तरफ फेरी लगाई, हाथ जोड़ा और बोला कि 50 करोड़ रुपए। उसने कहा नहीं। जोहरी ने उसको बोला कि ये पत्थर बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तू कह रहा है तो मैं कीमत लगा रहा हूं, लेकिन मेरी औकात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है इस पत्थर की कीमत लगाने। वो पत्थर लेके और वापस जब भगवान बुद्ध के पास आया तो भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि इस दुनिया के अंदर तेरी कीमत क्या है वो हर व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लगाएंगे। किसका कितना ज्ञान है, किसको कितनी जानकारी है, और तुम हमेशा, लोग तुम्हारी कीमत लगाते हैं और उसके आधार पर परेशान होते रहते हो। अपने आप को आपने कभी जाना ही नहीं। जी। तो जीवन के अंदर खुद को जानो। आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, आपके दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आपका अंदाजा लगाते हैं। हम में से अधिकतर लोग बस उनके लगाए हुए अंदाजे के आधार पर ही जीवन में हार जाते हैं। गांव में पीपल के गट्टे पर बैठो बैठो की कह दे नहीं की भी, बिल्कुल। इसलिए किसको कौन सी चीज किसके दिल पे कहां पर चोट कर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा उसको सकारात्मक लेना चाहिए, और वो चोट जीवन में आदमी को कहां पहुंचा दे, यदि आपने सकारात्मक ली है तो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी में आपको परिस्थितियों के बारे में और बताऊंगा। एक लड़की थी और ऐसे गांव वाले ऐसे बोलते रहते थे, सब आड़ोसी पड़ोसी घर वाले, बहुत विषम परिस्थिति के अंदर थी। वो अपने पिताजी के पास गई और पिताजी को बोले कि पिताजी मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सभी ऐसे बोलते रहते हैं, ये है वो है, मैं जीवन में कहीं पर भी सफल नहीं हो सकती। तो उनके पिताजी थे वो शेफ थे, यानी कुक थे, खाना बनाने वाले थे। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा आजा रसोई में आजा मेरे साथ। तो रसोई में गई, 2 बर्तन पड़े थे, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ था। एक बर्तन के अंदर आलू डाल दिया और एक जो बर्तन है उसके अंदर कुछ कॉफी के बीज डाल दिए। दोनों को खूब सारा गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में जो आलू था, जब गर्म हुआ तो उसके बाद में बाहर रखा और बोला कि अब इनके हाथ लगा। तो जो आलू था वो तो एकदम कच्चा हो गया, और जो कॉफी के बीज थे उन्होंने अपनी जो सुगंध है वो चारों तरफ बिखेर दी। वो लड़की फिर भी समझ नहीं पाई। उसने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या हुआ। तो पिताजी ने कहा कि देखो परिस्थितियां दोनों के सामने एक जैसी थी, स्थिति एक जैसी थी, पानी गर्म था, लेकिन जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों को झेल लिया तो उन्होंने परिस्थितियों को ही बदल दिया। जो कॉफी थी बिल्कुल वो सुगंधित हो गई। पानी कितना भी गर्म हुआ तो गर्म पानी के साथ ही उन्होंने अपने आप को है उसी हिसाब से बदल लिया, और वो दुनिया का पेय पदार्थ बन गई। और आलू क्या हो गया, खराब हो गया। तो कितनी भी जीवन के अंदर जटिल परिस्थिति आए, अपने को उस परिस्थिति के अंदर हारना नहीं। ये 2 छोटी छोटी कहानियां मैंने इसलिए आपको बताई कि मेरे पास जितने भी फोन आते हैं या जितने भी कॉल आते हैं तो सब यही कहते हैं कि साहब परिस्थितियां बहुत ही जटिल है या परिस्थितियां अकॉर्डिंग नहीं है।
तो जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं वहां पर परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल नहीं होगी, परिस्थितियां हमेशा आपके प्रतिकूल ही होगी। आपको झुकना पड़ेगा और परिस्थितियों को आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और परिस्थितियों को आपके अनुसार ढालने के लिए जीवन में एक ही रास्ता है और वो है मेहनत। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है मेहनत के अलावा। कुछ भी गलत कदम उठाओगे, हो सकता है कि आपको तात्कालिक सहायता मिल जाए, कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन अंततः आपको हारना ही पड़ेगा। जांबोजी ने भी कहा था कि आप जो ये भूत प्रेत है इनको आप बहुत सी पूजा करोगे तो हो सकता है कि तात्कालिक आपको सहायता मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति है वो यदि आप सही रास्ते पे चलोगे तो ही मिलेगा। हम सब एक जीवन है, उसकी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। ये जो जीवन रूपी रेस है इसका कहीं अंतिम या कोई फिनिश पॉइंट नहीं है कि जो तेज दौड़ेगा वो इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा और वो जीत जाएगा। इसमें कोई जीतता नहीं है और कोई हारता नहीं है, बस मानव है। ऋग्वेद में भी कहा गया है चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कभी रुको मत। बस यही हमारा जीवन है, इसमें रुकना नहीं है, हमें हमेशा आगे चलते रहना है। हम रुक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। एक परीक्षा में फेल किया हुआ, ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। अरे भाई समाप्त नहीं हुई है, बहुत बार असफल होते हैं और हमेशा ही असफल होते हैं। असफलता तो सफलता की कड़ी है। असफल हुए हो इसका मतलब कुछ न कुछ तो आप चले हो, तो कुछ न कुछ तो आपने सीखा है। रुकना नहीं है कभी जीवन के अंदर, चलते रहना है हमेशा। समाज की क्या गति होनी चाहिए, समाज की क्या दिशा होनी चाहिए, ये हमारा समाज तय करेगा। समाज किसकी प्रशंसा करता है वैसा ही मूल्य समाज के अंदर निर्धारित होते हैं। यदि हम कोई तस्कर है उसकी प्रशंसा करेंगे तो हमारा समाज भी उसी तरफ जाएगा, हमारे युवा भी उसी तरफ जाएंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे मिस यू भाई। अरे भाई ये आपका रोल मॉडल कैसे हो गया भाई? कैसे आप इसकी प्रशंसा कर सकते हो? नहीं हो सकता आपका रोल मॉडल। नहीं करनी हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा, नहीं चाहिए हमें अनुदान ऐसे लोगों से। देखिए दुनिया के अंदर ये एक सिस्टम रहा है, जब जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो कहीं पर अपना स्थान बनाने के लिए कुछ अच्छे काम शुरू करते हैं साथ के अंदर। जो समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है वहां पर वो डोनेशन देते हैं, वहां पर वो दान देते हैं और उसके माध्यम से वो अपना समाज के अंदर स्थान बनाना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से नहीं लेना है दान, नहीं लेना है अनुदान, संघर्ष कर लेना है। भाई हम यदि वो गलत काम से पैसा कमा के हमें दे रहा है तो हम भी तो उसके भागीदार बन गए। आगे जाना है और आगे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सोने का गहना ऐसे ही नहीं बनता है, वो आग के अंदर तपता है ना तभी उसको जोहरी वो रूप दे पाता है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें आग के अंदर भी नहीं तपना है और उसको गहने का रूप भी देना है तो नहीं दे सकते। तो मेरे भाइयों ने आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं वो शेयर की है। मैं तो बहुत बातें शेयर कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज के नए युवा है वो आगे आए, वो आगे बात करे आके। लेकिन आपका प्यार है और ये आपका स्नेह है और इतना बड़ा स्नेह है कि हमेशा दौड़े आता हूं जी। मैं आपका कभी भी ये एहसान मुझे नहीं लगता कि इस जीवन के अंदर मैं चुका पाऊंगा इतने आपके इस प्रेम को। मदन जी से मैं 3-4 जगह इनके साथ मैंने सभाएं अटेंड की है,
इनका जो ज्ञान, इनका जो साहित्य के प्रति जो प्रेम है, जब ये बोलेंगे तब आप इनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे हीरे हैं और वो हमसे दूर बैठे हैं, हमने कभी सुना नहीं है इनको। और सबसे अच्छी बात जो मुझे एक अब ये लग रही है कि हमारे समाज जगह जगह साहित्य के सम्मेलन करवा रहा है, और वही समाज आगे बढ़ा है दुनिया के अंदर जिसने ज्ञान को महत्व दिया है। आप दुनिया के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, ज्ञान को जिस समाज ने महत्व दिया है वो समाज बहुत आगे गया है, और हमारा समाज अब सही दिशा के अंदर है। ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। तो काफी टाइम लिया है मैंने आप लोगों का, धन्यवाद कि आप लोग इस तरह से यहां पर इस तपती धूप के अंदर है वो बैठे हो। हम तो बैठे बैठे पानी भी पी रहे हैं, आपने पानी भी नहीं पिया अभी तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप सभी। प्रेम सुख जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से हमारे बीच चलकर आए। मैं आपसे उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो मैं पूर्व में आपसे पूछ चुका हूं। मैं आपसे कुछ नई चीजें जानना चाहूंगा। प्रेम सुख जी, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला व्यक्ति संसार के कार्यों से हटकर भूख और प्यास को सहते हुए, प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेता है और फिर अपने सार्वजनिक जीवन में उतर जाता है, प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसका जीवन आगे बीतता है। वहीं एक व्यक्ति जो लालासर साथरी के किसी एक कमरे के अंदर एकांतिक साधना करता हुआ भगवत प्राप्ति का जो अपना परम लक्ष्य है जीवन का है, उसको पा जाता है। भगवत प्राप्ति जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उतरता है उसका भी लक्ष्य है, और जो यहां साथरी में एकांतिक साधना कर रहा है उसका भी लक्ष्य है। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति उतरा है वो कर्म योगी बनेगा, तो कर्म योगी बनकर ही वो भगवत प्राप्ति को कर पाएगा। मैं आपसे इस विषय पर जानना चाहता हूं कि समाज के अनेक युवा जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रशासनिक सेवाओं में भी है, वो कर्म योगी कैसे बने जिससे कि भगवत प्राप्ति का जो परम लक्ष्य है उसे पा सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर टोटल 18 अध्याय लिखे हैं। 6 है वो भक्ति मार्ग से, 6 है वो ज्ञान मार्ग से, और 6 है वो कर्म मार्ग से। उन्होंने 3 मार्ग दिखाए हैं कि किसी भी मार्ग से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति जिसका जो कर्तव्य है, जिस समय एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि विद्या अर्जन करना। एक किसान का कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अपने खेत के अंदर फसल पैदा करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। वो किसी न किसी रूप से उसी कृष्ण की, उसी ईश्वर की, उसी परम सत्ता की सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने भक्ति की तो ही आप ईश्वर की है वो पूजा करें। जो पर्सन इन्होंने मूलतः मुझे जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं पिछले समय में एक रिजल्ट आया था पीटीआई का, शारीरिक शिक्षक भर्ती का, तो 2-3 गांव का मैं है वो रिजल्ट देख रहा था कि उस गांव के अंदर कुछ पुराने पहले से शारीरिक शिक्षक थे। उन्होंने अपने गांव को ऐसा बनाया, गांव को एक ऐसी लाइन दी, और उनकी वर्षों की साधना थी। ऐसा नहीं है कि वो सब काम एक दिन के अंदर हुआ, उन्होंने पिछले 10-15 साल से काम किया। तो एक अपने पास में यहां पर गांव है सिंथल, एक संगरिया के अंदर कुछ गांव था, और एक नागौर के अंदर कुछ गांव था, बोला वाली। उन गांव के 26, 27 यानी लगभग 30 लड़के शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर सफल हुए। मुझे लगता है कि जिन शारीरिक शिक्षकों ने उन युवाओं के लिए काम किया, उन्होंने ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति की। सींथल के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी जमीन खेल मैदान के लिए दान में कर दी थी, और 15-20 वर्ष के बाद में आज उसका प्रतिफल उनको मिला। तो आपको नहीं लगता कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई या होगी? कितना महान कार्य था। और वो शिक्षक जिन्होंने गांव में रहकर काम किया, उन बच्चों को तैयार किया,
ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जब सेवा में आ जाते हैं तो उसके बाद में हम समाज से और हमारे गांव से हम कट जाते हैं। हमें नहीं कटना है। हमारे जो भी भाई किसी भी सेवा के अंदर हो, छोटी हो बड़ी हो, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें सदैव हमारे जो युवा है गांव के, उनका मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। हमें स्कूल के अंदर हमेशा जाते रहना चाहिए। भाई श्रीचंद बता रहा था कि वो पिछले काफी समय से स्कूल के अंदर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। न जाने कितने बच्चों को प्रेरणा मिलती है, कौन सी बात आज दिल पे आ गई और उसका फल है। आम का पौधा लगाते हैं तो एक दिन में फल नहीं आता है, 15 साल के बाद में फल आता है। तो कब वो फल के रूप में आपके सामने यहां पर मंच के ऊपर है वो बैठा रहे। तो ये जो कर्म योग है, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पढ़े लिखे, हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो है औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हमने। अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आप हमसे बहुत आगे हो। आपका जो अनुभव है उसकी हम कभी बराबरी नहीं कर सकते। तो आप अपने अनुभव के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन करें। और पढ़े लिखे लोग जो टीचर है, किसी भी सरकारी सेवा के अंदर है, वो हर प्रकार के ईगो को डाउन करके और उन युवाओं के साथ जुड़े, उनको सही दिशा दे। आपने एक भी युवा को सही दिशा दे दी तो समझ लो अपना जीवन है वो सफल हो गया। जी बिल्कुल, बहुत खूब प्रेम सुख जी।